नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन एराइज होता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर पीसीएस एग्जाम हो, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें लड़के अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं आज संयुक्त राष्ट्र संघ का या उसके बारे में, उसके वर्क के बारे में जो है वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। वर्क ऑफ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है या उसकी कौन सारी एजेंसियां हैं, उनके कार्य क्या हैं, उन्हीं के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। रोल ऑफ मेजर ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन का जो है मेजर ऑर्गन, महत्वपूर्ण अंग क्या क्या है, उस पर मैं फोकस पहले डाल रहा हूँ। पहला है इसका जो है महत्वपूर्ण जनरल असेंबली। मेन बॉडी इसका जनरल असेंबली है, where the representative of all members country sit and discuss matter of international concern। जनरल असेंबली में जितने भी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं, अभी जो है 193 मेंबर्स हैं। लास्ट में जो है इसका मेंबर दक्षिण सूडान बना है और ये टोटल मेंबर 193 मेंबर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर डिस्कशन करते हैं। एक जगह इसकी बैठक होती है और जो है साल में एक बैठक इसका अनिवार्य है, लेकिन आपात स्थिति में कभी भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है और इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा पर इस पर डिस्कशन होता है और कोई भी मेजर मामला हो उस पर भी डिस्कशन होता है। यह था आपका जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसका महत्वपूर्ण अंग है, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद यूएन का महत्वपूर्ण अंग है और इसके जो है यानी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होता है, जिसके लिए भारत काफी शुरू से प्रयास कर रहा है अस्थायी सदस्यता के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन भारत को अभी तक जो है अस्थायी सदस्यता नहीं मिला है और इसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है और कोई भी मेंबर यदि चुना जाता है नॉन परमानेंट, 2 साल तक उसका कार्यकाल रहता है। फिर जो है दूसरा नॉन परमानेंट मेंबर जो है इसके लिए चुना जाता है, वह भी जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है उसी में से चुना जाता है। द परमानेंट मेंबर्स, और इसका अस्थायी सदस्य जो है परमानेंट मेंबर जो वीटो शक्ति का यूज करता है, उसमें पहला 5 परमानेंट मेंबर में पहला यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा रसिया रूस है और तीसरा फ्रांस, चौथा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और 5वां चाइना है। इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लड़के गलती कर जाते हैं, 5 अस्थायी सदस्य का नाम पूछा जाता है परमानेंट मेंबर का, तो इसको एक बार जो है फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा रसिया, तीसरा फ्रांस और चौथा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन और 5वां चाइना है। द 5 परमानेंट मेंबर्स हैव द वीटो पावर, और 5 अस्थायी सदस्य को जो है वीटो पावर है। यह किसी भी मामले पर वीटो पावर का उपयोग करके उस मामले को रद्द कर सकता है और जो है भारत के संदर्भ में वीटो पावर का प्रयोग भारत के लिए रसिया ने कई बार किया और जो है भारत
संयुक्त राष्ट्र के जो है भा, भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है उसका पक्ष लेके वीटो पावर का प्रयोग रसिया ने किया और भारत रसिया के माध्यम से जो है अनेक बार जो भारत के हित में नहीं था उस मामले से जो है भारत पर दबाव नहीं बनाया जा सका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, क्योंकि रसिया ने वीटो पावर करके जो है और 4 सदस्य की चलने नहीं दी और भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले में संयुक्त राष्ट्र के दबाव में नहीं आने दिया और रसिया ने ये दोस्ती बखूबी निभाया है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द restoration and maintain of the international peace and security। और यह जो है सुरक्षा परिषद यह इसका दायित्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का जो है इसका दायित्व है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तीसरा इसका जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसोक, और इसका काम जो है कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क इन यूएनए, ह्यूमन राइट, इक्वलिटी ऑफ वीमेन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कार्य है कि आर्थिक मामले और सोशल वर्क में कोऑर्डिनेशन करना और ह्यूमन राइट्स, महिला में समानता लाने, शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी के लिए यह कार्य करता है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का यह अंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल और 1945 में इसको क्रिएट किया गया और इसका कार्य था कोई भी स्वतंत्र देश जो अभी अभी आजाद हुआ हो कॉलोनी शासन से, ब्रिटेन के कॉलोनी शासन से, उसमें शासन का ढांचा डेवलप नहीं होने के कारण ट्रस्टीशिप देश जो है वहां जब तक वह संविधान नहीं बना लेता है शासन का कार्यभार संभालता था और संविधान बनाने के बाद तब स्वयं वह देश जो आजाद हुआ है नव आजाद देश अपने जो है शासन को चलाता था। पांचवा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। यह वर्ल्ड कोर्ट लीगल कोर्ट ऑफ यूएनए का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। द हेडक्वार्टर ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हग में था, यह पूछा जाता है। और यह हग जो है हग या हेग यह नीदरलैंड में है, हेग नीदरलैंड में है और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेज होते हैं और इलेक्टेड होते हैं या सेक्रेटरी काउंसिल और जनरल असेंबली के जो है मेंबर से, और यह उसी के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। वह जो है 9 ईयर के लिए 9 साल के लिए जो है जज का नियुक्ति होता है। वह जो है सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली के द्वारा होता है 15 जज का 9 साल के लिए। द सेक्रेटेरिएट, चौथा इसका स्तंभ है सेक्रेटेरिएट सचिवालय। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूएनए व्हिच लुक आफ्टर इट्स डे टू डे ऑपरेशन हेड द सेक्रेटरी जनरल। और जो है सेक्रेटेरिएट यह जो है यूएनए का ब्रांच है और दिन प्रतिदिन के मामले को देखता है और सचिवालय दैनिक कार्य को संपादित करवाता है। ऑफिस सारे होते हैं और जो है संयुक्त राष्ट्र का कार्य संपादित होता है। इसका हेड सेक्रेटरी जनरल होता है जो 5 साल के लिए चुना जाता है। स्पेशलिस्ट एजेंसी, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ विशेष एजेंसी है जैसे यूनिसेफ ये विशेष एजेंसी में है। इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, और इसका कार्य
जो है इसका हेड क्वार्टर पहले जान लेते हैं। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका जो है बच्चे के कल्याण का कार्य करना, बाल विकास जो कार्य करता है, यूनिसेफ से फंड आता है भारत में। और आंगनवाड़ी केंद्र ये सब और बच्चे के विकास के लिए बहुत सारा कार्य यूनिसेफ के द्वारा फंड से होता है। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेड क्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपुल एंड फाइंड्स वे टू कॉम्बैट डिजीज। यह जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसका कार्य है स्वास्थ्य में इम्प्रूव करना, बढ़ोतरी करना और इसके लिए फंड मुहैया कराना। कोई जो है डिजीज हो, विश्व स्तर पर हो, उसको दूर करने के लिए यह फंड मुहैया कराता है। या जो है आपका वैक्सीनेशन के लिए फंड और विश्व स्तर पर कोई बीमारी फैला हो उसको रोकने के लिए कार्य करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह जो है आपका IMF, यह जो है फाइनेंशियल एड टू कंट्री इन द नीड एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। और वर्ल्ड जो है IMF, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, इसका कार्य है कि इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ाने के लिए देश को, किसी भी देश को उदारीकरण के दौर में लाना और उसके लिए आर्थिक सहायता देना और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यानी IMF का भारत जब उदारीकरण नीति नहीं अपनाया था भारत ने, उस समय IMF ने फंड बंद कर दिया था। वैसी स्थिति में भारत को जो है पैसे की जरूरत थी, खस्ते हाल जो है आर्थिक ढांचा था, वैसे में उदारीकरण की नीति अपनाना पड़ा 1991 में। तब जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को व्यापार दिया और नियमों में व्यापार के संदर्भ में जो है बहुत सारी रियायतें लेने के बाद, ताकि इंटरनेशनल व्यापार हो सके भारत में, इसके लिए जो है उदारीकरण नीति भारत ने अपनाया। तब जो है IMF ने उसको फंड मुहैया कराया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है FAO, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, यह जो है गरीबी को दूर करने और जो है भूख को मिटाने का कार्य करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प नेशन इन इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपुल। और दूसरा पहला था आपका जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य था कि गरीबी, भूखमरी को मिटाना और जो है गरीबी से मुक्त विश्व का निर्माण करना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इट हेल्प टू नेशन इन इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपुल, और व्यक्ति के वर्किंग कंडीशन को जो है इम्प्रूव करना, उसके लिए आवश्यक जो है जो होना चाहिए उसका वेज, लेबर वेज वो मिलना चाहिए, यानी जितना पैसा आवश्यक है उसके लिए कार्य करता है। और जो है वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यह यूनेस्को हुआ और इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। यूनेस्को का पेरिस में, यह फ्रांस, इसका एम है पीपुल इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना,
शिक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य करना, यूनेस्को। इसके अलावा जो है मोनूमेंट्स है, विरासत का चीज, उसकी रक्षा करना, जैसे विश्व विरासत सूची में जो आ गया, जैसे ताजमहल उसमें आया, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब को जो है सुरक्षित करना हर तरह से। भारत के लाल किला, बहुत सारे मोनूमेंट्स इसमें आए हैं, कुतुब मीनार, उसकी रक्षा करना और जो है उसका जो है मेंटेनेंस करना, इसका कार्य है। इसके अलावा कल्चर और आर्किटेक्ट के मेंटेन का भी कार्य करता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण एजेंसियां थी और उनके वर्क थे। हमको लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।